हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम हैं लेक्चर नंबर 16। तो 16th लेक्चर में हैं और हमने कहा था कि लेक्चर नंबर 16 में हम बात करेंगे एक नए फॉर्मेट की। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि आज हमें बात करनी है एक नया फॉर्मेट, आपको मैं बता रहा हूँ, और वो है टूर्नामेंट्स के बारे में। टूर्नामेंट्स मतलब कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी टूर्नामेंट आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कोई भी टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, चाहे वो क्रिकेट की टूर्नामेंट हो, चाहे वो फुटबॉल की टूर्नामेंट हो, ठीक है, टूर्नामेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो या स्टेट लेवल टूर्नामेंट हो। यहाँ पर हम एक नोटिस लिखकर आपको बता रहा हूँ और इसी के आधार पर, ठीक है ना, हमें कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, ठीक है ना, उसका, ठीक है ना, उस फॉर्मेट के अनुसार हम नोटिस तैयार करेंगे। और जो हमसे जुड़े हुए हैं उन स्टूडेंट्स के नोट्स में है एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, नोट्स में प्रश्न है और नोट्स में जो प्रश्न है उसके अनुसार ही उसे ही मैं यहाँ बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि मेरे पास यहाँ नोट्स है नहीं, तो मैं यहाँ पहले एक प्रश्न लिख रहा हूँ और इस प्रश्न से फिर मैं आपको एक फॉर्मेट बना के बताता हूँ। उसके बाद में मैं दो प्रश्न आपको और बताऊँगा और वो प्रश्न उसके अनुसार आपको हल करने हैं या सॉल्व करने हैं। क्लियर बात? टूर्नामेंट्स के बारे में लिखेंगे, आप हेडिंग डाल सकते हैं अबाउट द टूर्नामेंट्स के बारे में। यदि कोई भी टूर्नामेंट आपके विद्यालय या कॉलेज में हो, ठीक है ना, तो उस पर आप किस प्रकार से, ठीक है ना, किस प्रकार से नोटिस तैयार करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मैंने ऊपर मिटाया है क्योंकि प्रश्न के लिए जगह थोड़ा चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ लिखा है ड्राफ्ट नोटिस टू inform the students, ठीक है ना, to inform the students and the players, ठीक है, हमने लिखा है ड्राफ्ट नोटिस to inform the student and the players about a district level cricket tournament from 10th to 16th मई 2021। हाँ, लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि सर आपने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने कोई डेट में मिस्टेक की थी, तो ये डेट वगैरह आप देख लें। हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो गई हो, कि उसमें बताया रहा था, किसी ने डाला था कि साहब 2020 लिखा है क्वेश्चन में, आपने 2021 लिख दिया है, तो वो हुआ है बाय मिस्टेक। और इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जो प्रश्न में है वही करना है। हम 10 बार ये बता चुके हैं। अब यहाँ और आपको लिखना है यू आर द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ हम लिख देंगे उदयपुर, ठीक है, जो भी है शहर का नाम। थोड़ा सा अलग है जो आपके नोट्स में है, जो नोट्स में जो क्वेश्चन है, जो मैंने फॉर्मेट बना रखा है, उससे थोड़ा सा हो सकता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरे पास नहीं है वो नोट्स अभी यहाँ जो मैं उसे लिखूँ, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो वही काम करना है जो हम करते आए हैं। सबसे पहले संस्था का नाम हम लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिखा गवर्नमेंट, यहीं से लिखिए थोड़ा बॉक्स, गवर्नमेंट, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी
स्कूल, और यहाँ मिडिल करके लिख दिया हमने उदयपुर, ठीक है, मिडिल हो गया है। और यहाँ पर हम लिख दिया हमने क्या, नोटिस। तो ये तो आप अब धीरे धीरे कस्टम्ड हो गए होंगे बनाने में। तो थोड़ा सा यहाँ से हम खींच देते हैं, ये लाइन खींची और इधर ये लाइन खींची, ठीक है। हाँ, तो यहाँ एक ये हमने बॉक्स हमारा बनकर ये तैयार है। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ें, मैं कम छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, फिर स्पेस कम पड़ेगा, इसलिए ये बॉक्स किया हमने बंद। इसके अकॉर्डिंग हमें डेट डालनी है। 10 तारीख से स्टार्ट है, डेट है, ठीक है ना, कितनी, 10 मई। तो आप यहाँ लिख दें 5 मई, 5 मई, और 2000 कितना है, 21। ये डेट का काम ख़त्म हुआ। तो यहाँ एक छोटा बॉक्स आप बनाएंगे और उस छोटे बॉक्स में जैसा हमने कहा था, ठीक है, जैसा हमने कहा था कि छोटे बॉक्स में हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो किसके बारे में सूचित करना है, ए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, ये टीप के लिखा है, ये यहाँ से प्रश्न में से हमने टीपा है, ठीक है ना, ये हुआ काम, बहुत सिंपल है। सेम अब देखिए यहाँ पर वही बात है, प्रश्न को ध्यान से हमें पढ़ना है और यहाँ हमें इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को भी और प्लेयर्स को भी, तो दोनों को लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक को छोड़ दें, जो प्रश्न में दे रखा है उसके अनुसार ही हमें चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स एंड द प्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ प्लेयर भी है और स्टूडेंट भी है। यदि स्टूडेंट अकेले होता तो हम अकेले लिख देते। ध्यान रहे, यदि आपने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा तो फिर गलत हो जाएगा। सपोज करिए कि यहाँ स्टूडेंट नहीं रहता, यहाँ केवल प्लेयर होते, तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं लिखते, केवल क्या लिख देते, केवल प्लेयर लिख देते, प्लेयर्स लिख देते। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वही बात है, आर hereby informed that, ठीक है, our school is going to organize a district level क्रिकेट टूर्नामेंट, टिप के लिख रहे हैं हम, टूर्नामेंट, ए डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, ठीक है ना। कब से है, फ्रॉम 10th मई 2011। ओहो 10 to 2 डेट है ना, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर ले। तो हमने लिखा है 10th to 16th है ना, हाँ 16th मई के बाद कॉमा 2021, ये फुल स्टॉप। सेम है जैसे पहले वालों में हमने किया था, जितने भी हमने बनाए हैं, जितने भी फॉर्मेट हमने पढ़े हैं, उनमें इसी तरह से हमने किया है। तो दैट्स आर सिंपल और ये बहुत ईजी है मेरे हिसाब से, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर बात। यहाँ से हम करेंगे पैराग्राफ चेंज और फिर वही लिखेंगे जैसे हम लिखते थे, क्योंकि द स्टूडेंट्स एंड द प्लेयर्स, ओहो सॉरी, यहाँ पर केवल स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम केवल क्या लिखते हैं, देखिए द प्लेयर्स who are interested the players who are interested
who are interested to take part in this tournament may give their name undersigned before यहाँ डेट लिख देंगे और बिफोर के बाद आपको डेट लिखनी है। यहाँ हमने लिखा है कितना 5th, तो यहाँ लिख देंगे 6 मई और 2011। ठीक है। डेट की बात यह है कि डेट देखिए ध्यान रहे 3 डेट हमने इसमें लिख रहे हैं। सबसे ये डेट इसको लिखना है। मैंने आपसे कहा कि जो आपका जो भी इवेंट का आप आयोजन कर रहे हो, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है ना, उससे पहले की डेट यहाँ पर लिखनी है और जो आखिर में हमने डेट लिखी है ये ध्यान रखें, और ये डेट इस डेट से बाद की लिखनी है, यानी आखिरी डेट इस डेट और इस डेट के बीच वाली आएगी। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? 3 डेट लिखनी है। पहली सबसे ऊपर पहले बॉक्स में, ठीक है, सबसे पहले की लिखनी है, और दूसरी डेट प्रोग्राम वाली डेट जो है, इवेंट वाली डेट है, ठीक है ना, और तीसरी डेट है वो इससे बड़ी, इससे पहले लिखनी है। समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं है, दोबारा समझिएगा। 3 डेट है, ये 2 डेट लिखना आप जानते हो। हमने अभी तक लिखा क्या है? ये डेट है जिस दिन आपकी प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ हो रही है, वो डेट है। ये नोटिस लिखने की डेट है, यानी प्रतियोगिता 10 को स्टार्ट है, 10 मई को स्टार्ट है, तो आपको नोटिस 5 दिन पहले लिखना है या 2 दिन पहले लिखना है। उसके हिसाब से आपने 5 मई यहाँ पर लिखा है। लेकिन ये डेट जो है आखिर में जो आपने डेट लिखी है, ये डेट इस डेट के और इस डेट के बीच की होगी, यानी 5 और 10 के बीच वाली डेट लिखनी है। ठीक है? कौन सी? 5 और 10 के बीच वाली डेट, यानी इसके और इसके बीच वाली डेट लिखनी है। इसके ना बाद वाली लिखनी है, ना इस डेट से पहले वाली लिखनी है। अब बात समझ में आ गई? फिर दोबारा सुन ले, फिर दोबारा सुन लीजिए। हमने कहा कि ये डेट है जो कि आपको प्रश्न में मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? क्वेश्चन में है, ये दे रखी है, सॉरी वो ये क्वेश्चन में ये डेट ये दे रखी है। ठीक है? अब इसके अनुसार इससे पहले की 2, 5, 10 दिन पहले की डेट हम यहाँ लिखते हैं, जिस दिन हम नोटिस को ड्राफ्ट कर रहे हैं, नोटिस को लिख रहे हैं या बना रहे हैं। ठीक है? अब जो नीचे हमने डेट लिखी है वो डेट नोटिस लिखने की डेट के और आपके इवेंट या प्रतियोगिता की डेट के मध्य की डेट होगी। ठीक है? जैसे ये 5 है, ये 10 है, तो आप 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर बात? लेकिन आप कभी भी यहाँ पर डेट नहीं लिख सकते 5 से ऊपर 4 लिख दें, 3 लिख दें, 2 लिख दें, या आप कभी भी नहीं लिख सकते कि आप डेट लिख दें यहाँ पर 20 के बाद की या 10 के बाद की, 11 लिख दें, 12 लिख दें, 13 लिख दें, तो ये होगा क्या? गलत। ठीक है? समझ में आ रही है बात मेरी? तो ये बात है। यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया डेट के बाद में। अब 2-3 लाइन और इसमें जोड़नी है आपको। अब यहाँ फिर स्पेस नहीं है। ठीक है? फिर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ऊपर इस प्रश्न को मिटा रहा हूं और इसकी जगह लिख रहा हूं। ठीक है? समझ में आ रही है बात? 2 पैराग्राफ हो चुके हैं, ये और ये, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे पुराना फॉर्मेट है वही हमने यहाँ लिखा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डेट डाली है आपने, बस अभी मैं इसकी हिंदी करके बताऊंगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, आराम से समझिए, तसल्ली से समझिए, और फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है? लेकिन आप याद करते रहें। समझ में आ रही? तो नेक्स्ट अगले पैराग्राफ से हमें लिखना है। यहाँ एक पैराग्राफ यहाँ चेंज किया है हमने, दूसरा पैराग्राफ यहाँ चेंज किया है हमने, और अब तीसरा पैराग्राफ लिखना है। तीसरे में 2 लाइन और ये लिख देनी है
वी विल हैव, ठीक है। और लिख देना है वी विल हैव स्कूल लेवल मैचेज, यानी हम करेंगे कैसे, स्कूल के स्तर पर क्या करवाएंगे, मैचेज कराएंगे। टू सेलेक्ट द टीम, आपने लिखा वी विल हैव स्कूल लेवल मैचेस टू सेलेक्ट द टीम, समझ आ रही है बात। टू सेलेक्ट द टीम ओनली, कॉमा लगा दे, ओनली सेलेक्टेड प्लेयर्स, डी है भैया ये, ठीक है ना। ओनली सेलेक्टेड प्लेयर्स विल बी, पैसिव वो इसमें लिख रहे हैं हम, विल बी रिप्रेजेंटेड आवर स्कूल, ठीक है। यहां पर लगा दिया हमने क्या, फुल स्टॉप। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। बहुत सारों की प्रॉब्लम होगी, सर आप बहुत छोटी लिखा रहे हो नोटिस, तो इसलिए हम लिख, ये हो गया आपके लिए बड़ा, इनको कितना भी बड़ा बना दें आप, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। हमें शब्द को, वर्ड लिमिट का भी हमें ध्यान रखना है, 20 से 25 वर्ड लिखने हैं, फालतू से लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे कि आप जितना बड़ा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फिर आपके नंबर कट भी सकते हैं। वर्ड्स लिमिट होती है हर क्वेश्चन की, और 20 से 25 वर्ड में ही इसका आंसर देना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हुआ पूरा, यहाँ पर फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। 3 पैराग्राफ में हमने ये नोटिस तैयार किया है। पहला पैराग्राफ और वो ये डेट ऑफ इवेंट, डेट ऑफ टूर्नामेंट के बाद में फुल स्टॉप लगाया है, उसके बाद में अगले पैराग्राफ से स्टार्ट किया है। दूसरा पैराग्राफ ये, और ये भी सेकंड जो डेट आ रही है उसके हिसाब से हमने किया है, और थर्ड पैराग्राफ में ये आपको लिखना है। ये एक फॉर्मेट है, हमने यहाँ पर किया है क्रिकेट टूर्नामेंट पर। अब आप इसे किसी भी टूर्नामेंट पर बना सकते हैं, स्टेट लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे स्कूल लेवल हो, चाहे तहसील लेवल हो, ठीक है ना। किसी भी टूर्नामेंट हो, कैसी भी टूर्नामेंट हो, उसके ऊपर आप इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। केवल हमें बदलना है क्या, केवल क्या बदलना है ना। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट है, टूर्नामेंट है, तो आप यहाँ फुटबॉल कर दें, आप यहाँ कबड्डी कर दें, आप यहाँ खो खो कर दें, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल है। हिंदी सुन लीजिए, थोड़ा सा एक बार हिंदी में समझ लीजिए क्या लिखा है, यहाँ तक आपको हिंदी आती ही है। अब देखिए, ये डेट का चक्कर जो है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा से, अब मैं हिंदी करा रहा हूँ तो और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट एंड द प्लेयर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, कि सभी छात्र और खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कि वो आयोजित करने जा रहा है ए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी एक जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता की। टूर्नामेंट का मतलब होता है प्रतियोगिता, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का हमारा स्कूल आयोजन करने जा रहा है। कब से करने जा रहा है, 10 मई से 16 मई के मध्य में। 10 से स्टार्ट होगी, 16 को समाप्त होगी, ठीक है। अब अगला यहाँ पर पैराग्राफ आपने चेंज किया, ये डेट प्रश्न के अंदर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। अब यहाँ पर आपने पैराग्राफ चेंज किया और यहाँ से लिखना है द प्लेयर्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस टूर्नामेंट मे गिव देयर नेम अंडरसाइंड बिफोर 6 मई। अब आपने यहाँ लिखा है द प्लेयर्स, कि वो खिलाड़ी, वो प्लेयर्स हु आर इंटरेस्टेड, जो कि रुचि रखते हैं, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने की में, इन दिस टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता में, कॉमा मे गिव देयर नेम, कि वो अपने नाम दे सकते हैं, अंडरसाइन बिफोर 6 मई 2021, यानी 6 मई 2021 से। 6 मई 2021 से वो खिलाड़ी जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, उनको अपने नाम कब तक देने हैं, 6 मई से पहले पहले क्या करने हैं, देने हैं, ठीक है। 6 लिख दें, 7 लिख दें, 8 लिख दें, 9 लिख दें, ठीक है ना। क्लियर बात होगी। यानी ये जो डेट है, ये डेट 5 और इसके मध्य की ही होगी, चाहे 1 दिन बाद की हो, 2 दिन की हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता,
समझ में आ गई बात। अगला पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में आपने ये लिखा है वी विल हैव स्कूल लेवल मैचेस, कि हमारे होंगे स्कूल स्तरीय मैचेस, ठीक है ना। टू सेलेक्ट द टीम, टीम को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, टीम को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट मतलब होता है चुनना। ओनली सेलेक्टेड प्लेयर विल बी रिप्रेजेंटेड आवर स्कूल, और केवल चयनित छात्र ही हमारे विद्यालय का करेंगे क्या, प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये फॉर्मेट है आपके पास एक नया। इसके आधार पर अब मैं 2 प्रश्न यहां पर लिख रहा हूं, और ये 2 प्रश्न, ये 2 क्वेश्चंस आपको हमारे इस फॉर्मेट के अनुसार सॉल्व करने हैं। ध्यान रहे, पहले प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उसे समझें, और जो इन्फॉर्मेशन प्रश्न में दी हुई है उनका उपयोग करते हुए, उनका यूज करते हुए ही आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी टूर्नामेंट हो, मैंने कहा कोई भी खेल हो, कोई भी गेम हो, कुछ भी हो, इसके आधार पर केवल खेल के बारे में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट्स आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, तो उसके बारे में इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो 2 प्रश्न लिख रहा हूँ, निश्चित रूप से घर बैठ के इन्हें बनाना है, ठीक है ना, आराम से ऐसे ही नहीं करना है, निश्चित रूप से बनाना है, तभी जाके काम चलेगा, ठीक। देखिए मैं एक हर चीज़ का, हर इवेंट का एक बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड आप कितने भी बना सकते हैं। अब इनका कोई वो नहीं है, जितने खेल हैं कोई सा भी खेल हो सकता है, कबड्डी, खो खो, दौड़, जो भी है, आप जिसका बनाना चाहें, जो प्रश्न में मिले उसके अनुसार लिखना, सब में यही है। केवल टाइम बदलेगा, केवल इवेंट का नाम बदलेगा कि कौन सा खेल है, क्या है, बस बाकी सब यही लाइन लिखनी, खत्म। आइए मैं मिटा रहा हूँ इसको, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट कर सकते हैं, और इसे एक बार याद कर लेना। याद करना जरूरी है, क्योंकि खेल से संबंधित कोई भी नोटिस आता है तो इसी के आधार पर आपको रेस्पॉन्स करना है, आंसर देना है, जवाब देना है, ठीक है। ये मिटा आपका। अब मैं 2 प्रश्न यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इनके आधार पर आपको हमारे इस फॉर्मेट के आधार पर आपको बनाना है। ध्यान रहे, ये रहे सब। आइए एग्जाम्पल में, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर लिख रहा हूँ, और मैंने लिखा ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द प्लेयर्स। यहाँ केवल प्लेयर्स लिखा है, ध्यान रहे, स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो कभी आप यहाँ इस बॉक्स बनाए उसमें लिखें ऑल द स्टूडेंट एंड द प्लेयर्स अबाउट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल और फुटबॉल टूर्नामेंट from July 10th or 20th to 28th जुलाई के बाद कॉमा 2021। You are the principal of Indian Senior Secondary School अलवर। एक प्रश्न ये हो गया, किसकी टूर्नामेंट है, फुटबॉल की, ठीक है। दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, इसको पर भी आपको लिखना है, और इसमें आपने लिखा है ड्राफ्ट ए नोटिस टू inform the students
about a district level kabaddi tournament from 25th to 25th छोड़े, यहाँ लिखें केवल 5th मई और 5th मई 2021। ठीक है, और आगे आप लिख दें यू आर प्रिंसिपल ऑफ नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और वो लिख देना है आपको। ठीक है, ये रहे आपके दो प्रश्न, और इन दोनों प्रश्न के आधार पर आपको हमारा जो फॉर्मेट है जो हमने अभी लिखा है उसके आधार पर ये दो प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, बड़े आसान है, कुछ नहीं बदलना। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर केवल छात्रों को सूचित कर रहा है, यहाँ पर केवल स्टूडेंट्स को सूचित कर रहा है। ठीक है, डेट का हिसाब बैठा लें। ठीक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो कमेंट में डालें, मेरे से बात करें। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, पढ़िए। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वीडियो में एक और फॉर्मेट के साथ मिलते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।